वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बचपन अवधि है 2 से 6 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर का 6 वर्ष से 11 वर्ष, ये मध्य बचपन की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। सेकंड, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। थर्ड है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। फोर्थ है, ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर का ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। थर्ड है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। फोर्थ है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? व्याख्यान, निर्देश, पुरस्कार, संवाद। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर फोर्थ नंबर का संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर का, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। नेक्स्ट है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। थर्ड है, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। फोर्थ है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। फोर्थ है, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर का, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रणों के समान का मानना, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने
के प्रति निष्क्रिय रहना, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पुराणों से भिन्न होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 4th नंबर का, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पुराणों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, समय अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। 4th है, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1st नंबर का, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। फर्स्ट ऑप्शन है, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। थर्ड है, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। 4th है, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 4th नंबर का, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।